हम लोग पढ़ रहे थे भैया सरल रेखाएं स्ट्रेट लाइन। उसमें हमने आपको छोटे छोटे 4-5 वीडियो बना के डाल दिया और उसमें कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स और फार्मूले लिखा है और एक्सरसाइज के हमने 3-4 क्वेश्चंस भी करा दिए। अब आगे की बारी है, हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चंस करने चल रहे हैं। ठीक, तो आइए देखते हैं किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन देखने में कठिन है, अगर आप समझ जाएंगे तो कुछ प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। ठीक, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है 2a भुजा का समबाहु त्रिभुज का आधार, 2a भुजा का समबाहु त्रिभुज का आधार y अक्ष के अनुदिश इस प्रकार है कि आधार का मध्य बिंदु मूल बिंदु पर है। आधार का मध्य बिंदु मूल बिंदु पर है। त्रिभुज के शीर्ष ज्ञात कीजिए। त्रिभुज के शीर्ष ज्ञात कीजिए। देखिए भैया, इसमें ये नहीं कह रहा है कि जो त्रिभुज है समबाहु त्रिभुज, ये तो कह रहा है वाई अक्ष के अनुदिश है, लेकिन ये नहीं कह रहा है कि वाई अक्ष के पॉजिटिव पर है या वाई अक्ष के निगेटिव पर है। तो हम क्या करेंगे, दोनों को लेकर के चलेंगे। अगर कोई कह देता कि x मतलब कि वाई अक्ष के पॉजिटिव वाले पर बनेगा या निगेटिव वाले पे कहता, तो हम उसी किसी एक को लेकर के चलते। ठीक, तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, जिस तरह से क्वेश्चन बोलेगा उसी तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जरा समझिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है। 2a भुजा का एक समबाहु त्रिभुज, समबाहु मतलब समान बाहों, बाहों मतलब भुजाओं, समान भुजाओं वाले त्रिभुज को हम क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज कहते हैं। वह त्रिभुज जिनकी तीनों भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं, उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब कह रहा है कि वाई अक्ष के अनुदिश है इस प्रकार की आधार का मध्य बिंदु मूल बिंदु है। मान लिया त्रिभुज में क्या है, ये आधार है। ठीक, क्या है, आधार है, तो ये मध्य बिंदु हो गया। अब क्या करेंगे, मान लिया हमने क्या किया, ऐसे बनाया। ठीक, कह रहा है कितना है, त्रिभुज की भुजा कितनी है, 2a है, तो ये कितना होगा, a होगा। ये कितना होगा, a होगा। और ये मान लो आपका क्या हो गया, मूल बिंदु हो ही गया। जब ये हम क्या बनाए पॉजिटिव में, तब ऐसा हुआ। इसी तरह से आप क्या करेंगे, निगेटिव नहीं बना सकते हैं। यहाँ बनाते हैं a, ये क्या हो गया 2a। इसी तरह से ठीक, a के बाद a, फिर a प्लस, जैसे 1 में 1 जोड़े तो 2, वैसे a फिर 2a। समझ में आई बात ना। तो ये क्या हो जाएगा, अगर हम निगेटिव में बनाए इसी तरह से, ठीक, ये भी 2a, ये भी 2a, और आधार वाला तो दोनों में कॉमन बात हो गई, ये a, ये a, 2a 2a 2a, इस वाले में 2a 2a 2a। तो ऊपर वाले की त्रिभुज क्या है, सभी भुजाएं बराबर हैं, नीचे वाले की त्रिभुज क्या है, सभी भुजाएं बराबर हैं। अब जरा समझिए, अब क्वेश्चंस को कैसे आप लगा पाएंगे। कह रहा शीर्ष को ज्ञात कीजिए, वैसे ही आपको दिख रहा है। ये वाला पहला नंबर x एक्सिस पर a चला तो a का मान 0। ये वाला y एक्सिस पर 0 चला, सॉरी 2a चला x एक्सिस पर 0, तो क्या हो जाएगा, ये 0 का मान 2a। ठीक, अब जरा समझो, अगर ये वाला हम देखेंगे, अगर हम ये वाला देखेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस a का मान 0। ठीक, अब क्या कह रहा है इसमें, त्रिभुज के शीर्ष ज्ञात कीजिए। ठीक, तो अब अगर हम इसको निकालना चाहें कि त्रिभुज ये भी एक अलग बन सकता है, ये भी अलग बन सकता है, तो हम समकोण त्रिभुज ले लें। जैसे यहाँ कोई ओ दे दें, बिंदु ओ, त्रिभुज AOB, त्रिभुज AOB, तो क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज हो जाएगा। तब हम क्या करेंगे, वहां पर इसको निकालेंगे। ठीक, क्या करेंगे, एक मिनट, एक चीज प्रॉब्लम क्या है, थोड़ा समझिए। ये शीर्ष आपको नहीं पता है, इसको आप नहीं डिफाइन कर सकते। क्यों, क्योंकि ये सिर्फ ये पता है, ये भुजा ये वाली आपको नहीं पता है। बात समझ पाई नहीं, वो गलती से हमने बोल दिया, वो आप ये आपको भुजा
नहीं पता है कि कितनी दूरी पर चल रहा है। ठीक, ये हमको क्या करना है, शीर्ष निकालना है। एक शीर्ष ये और दूसरा शीर्ष तो पता चलेगा, ये वाला हमको पता नहीं है। इसके लिए हम क्या करेंगे, कोई समकोण त्रिभुज ए ओ बी ले लें या ए ओ सी ले लें, ये वाला हम निकाल लें। कैसे निकालेंगे, पहले ये भुजा निकलेगी तब ये क्या होगा, निकल जाएगा। अब हम क्या कर रहे हैं, सॉल्व के लिए चित्र से, ठीक, चित्र से त्रिभुज ए ओ बी में, ठीक, या आप कह सकते हो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए ओ बी में। तो क्या हो सकता है, कर्ल स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ल कितना है भैया, 2a, तो 2a का स्क्वायर बराबर लंब पता नहीं है तो लंब ऐसे रखेंगे, आधार a है पता है तो लंब ऐसे रखेंगे, आधार को इस तरफ ले आए और इस पूरे स्टेप को उस तरफ ले आए। तो कितना हो गया, 4a स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर। समझ पाए बात को क्या? अगर समझ में नहीं आती है कि स्टेप हम और डिले कर देते हैं। 4a स्क्वायर, ये a स्क्वायर इधर आया, a स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, ठीक, लंब स्क्वायर को इधर लिख लेते हैं और एक हटा करके कितना हो गया, 3a स्क्वायर। तो लंब निकालना है, उधर जाएगा तो √3a स्क्वायर, तो लंब बराबर √3 ही रहेगा और a स्क्वायर है तो a बाहर निकल जाएगा। लंब कितना हो गया, √3a, इसकी डिस्टेंस कितना निकल गई, √3a। जब ये √3a हो गया तब इसका निर्देशांक कितना होगा, y पर कितना चला, √3a, सॉरी y पर चला √3a, तो x वाला 0 रहेगा, √3, ठीक, किसी कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी से क्या कर देंगे, आता जब ये उस पर इतना चल रहा है इस पर भी इतना ही चलेगा, ठीक। ये क्या हो गया, ये भी हो गया 0 माइनस √3, ठीक। तो अतः क्या करेंगे हम, समबाहु त्रिभुज का शीर्ष, समबाहु त्रिभुज अलग अलग लिख लें, ए बी सी का शीर्ष। शीर्ष बराबर क्या होगा भैया, शीर्ष हमारा क्या निकला, ए वाला क्या हो गया 0, √3a, और बी वाला क्या हो गया -a, 0, और सी वाला क्या हो गया a, 0, ठीक। अब इसी तरह से अगर हम करें समबाहु, अथवा में चलेगा आर में, समबाहु त्रिभुज BDC का शीर्ष बराबर क्या हो जाएगा, हम पहले ले ले, मान लो बी ले रहे हैं, -a, 0, कुछ भी आप आगे पीछे लिख सकते हो, या आप इसी को लिख दो बी वाले को, कोई दिक्कत नहीं। 0, माइनस का √3a, माइनस a, 0, a, 0। इस तरह से क्या होंगे, इसके शीर्ष हो जाएंगे, ठीक। कौन सा भैया, ये 0, हाँ। अब फिर से देखिए आप, ये देखिए ये x एक्सिस होता है, जो आप कभी भी लिखते हो x, y लिखते हो ना, ये क्या होता है, भुज होता है, क्या होता है, कोटि होता है, ठीक। भुज मतलब x पर, x एक्सिस पर कितना चल रहे हैं, और कोटि मतलब y एक्सिस मतलब y पर हम कितना चल रहे हैं। तो जब ये इस पॉइंट की हम बात कर रहे हैं, जो a वाला है, तो a पर जो पॉइंट है, पूरा पॉइंट क्या है, y पर ही है ना, तो इधर है x पर, ना तो इधर है x पर, टोटली किस पर है, y पर। तो x वाला वहां क्या है, 0 है, इसलिए क्या करेंगे, यहाँ पर x वाला 0 हो गया और y वाला जितना हम इसको निकाले थे अभी उतना रख देंगे। इसी तरह से ये वाला भी निकाले, ठीक। x पर चला, y पर एक बिंदु कहीं ना, ये इधर था, तो ये क्या होगा 0, यहाँ पर भी उसी तरह, ठीक, यहाँ पर भी उसी तरह निकालते, ठीक। तो नोट करिए, फिर इसके बाद हम लोग और क्वेश्चंस लगाते हैं। अब देखिए भैया, इस
इससे पहले जितनी भी सवालें हैं सब में आपको 2 बिंदु दिए हैं, प्रवणता पूछता है, तो आप फार्मूला लगाएंगे वही प्रवणता वाला, प्रवणता m बराबर y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1 लगा देंगे, सारी सवालें सॉल्व हो जाएंगी। अब 7वां नंबर देखिए, ये भी लगभग वैसे कुछ है, थोड़ा सा आपको पैनिक कर रहा है इसलिए हम इसको बता रहे हैं। क्या कर रहा है क्वेश्चन में, यदि 3 बिंदु h, 0, a, b तथा 0, के एक रेखा पर हैं, तो दिखाइए कि a अपान h प्लस b अपान k इज इक्वल टू 1। ठीक, तो हमको ये प्रूव करना है, और ये भी प्रूव करना है हमको पाइथागोरस प्रमेय बिल्कुल नहीं लगाना है, समझे, हमको पाइथागोरस प्रमेय बिल्कुल नहीं लगाना है। अब देखिए कैसे हम सॉल्व करते हैं। तो बिंदु दिया क्या गया है, दिया है क्या, बिंदु दिया है, हम मान ले रहे हैं ए क्या हुआ h, 0, b क्या हो गया a, b मान लिए, और c क्या हो गया 0, k मान लिए। ठीक, तो हम क्या निकालेंगे, बारी बारी से AB का ढाल, AB का ढाल निकाल लें और फिर BC का ढाल निकाल लें। पहले कॉन्सेप्ट समझिए क्वेश्चन का, AB का ढाल निकालें, BC का ढाल निकालें। कह रहा है ये क्या है, एक रेखा पर हैं, अगर ये एक रेखा पर हैं तब इनकी प्रवणताएं क्या होगी, आपस में बराबर होगी। याद करो हमने आपको बताया था कि अगर 2 समांतर रेखाएं होगी, इसकी प्रवणता m1 होगी, इसकी प्रवणता m2 होगी, तो m1 बराबर m2 होगा। तो समांतर हो या एक रेखा पर बिंदु हो, तब भी बात वही है। ठीक, तो इस तरह से हम लोग आगे इसको अप्लाई करेंगे। पहले हम AB का ढाल निकालें, AB का ढाल मतलब m1। ठीक, m1 बराबर क्या करेंगे हम, y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1। ठीक, अब जरा देखिए आप, इसको हम आगे बढ़ा दें थोड़ा सा, नीचे सॉल्व करते रहे, थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो सकते हैं। y2 इसमें क्या है, AB निकालें, a और b लेके चलेंगे। ठीक, तो y2 क्या है, b है, y1 क्या है 0। ठीक, अपान x2 क्या है, a है, x1 क्या है x। तो क्या हो गया, b अपान a माइनस h, b अपान a माइनस h, m1 बराबर। ठीक, अब जरा समझिए, हम इसको आप ऐसे रखिए। अब अगर हम क्या निकालें, AC का ढाल, कोई बिंदु A है, AB का निकालें, फिर AC का ढाल निकालें। ठीक, तो AC का ढाल मान लो हम m2 कह दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1, फिर से फार्मूला लिख दे रहे हैं, फिर x2 माइनस x1। y2 क्या है भैया, k, माइनस y1 क्या है, इसको 0। ठीक, और x2 क्या है 0 माइनस क्या हो गया, k अपान माइनस h। ठीक, तो ये क्या हो गया, m2 का मान हो गया। ठीक, अगर हम क्या करें, क्वेश्चन में जिस तरह से कह रहा है उस तरह से दिखाएं, तो अकॉर्डिंग तो क्वेश्चन में कहते हैं प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या, m1 बराबर m2, तो m1 क्या है b अपान a माइनस h, m2 क्या है माइनस k अपान h। ठीक, अब क्या करिए आप, माइनस को, माइनस k अपान h को इधर ले आ सकते हैं, b अपान a माइनस h प्लस k अपान h बराबर 0। आप क्या करिए, अगर इसमें हम h से गुणा कर दें, इसमें a माइनस h से गुणा कर दें, तब की प्रॉब्लम हो जाएगी, मतलब कहीं ना कहीं हमने क्या कर दिया, मिस्टेक कर दिया। ठीक, अगर हम क्या निकालें, AC का ढाल कितना निकाल करके BC का ढाल निकालें, BC का ढाल निकालेंगे, इधर देखिए BC का ढाल, BC का ढाल m2 बराबर क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए जरा, y2 माइनस y1, y2 क्या है k माइनस y1 क्या है y1 b। ठीक, अपान 0 का माइनस k, तो m2 बराबर क्या हो जाएगा, k माइनस b अपान
माइनस ए। ठीक, कितना मिला ना, ये क्या लिखे हैं के माइनस बी अपान ए। ठीक, अब क्या करो, अब m1 m2 ये माइनस लगा हुआ है आगे ऊपर लगा दे रहे हैं, अब m1 m2 बराबर दिखा दे रहे हैं, तो m2 का मान रखेंगे माइनस के माइनस बी अपान ए। ठीक, बी अपान ए माइनस एच इज इक्वल टू माइनस ए प्लस बी अपान ए। ठीक, अब इसको क्या करिए, इधर ला के गुणा कर दीजिए, ए बी बराबर माइनस ए प्लस बी इंटू ए माइनस एच। ठीक, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, माइनस ए के, ठीक, माइनस ए के माइनस के एच, सॉरी प्लस के एच और प्लस ए बी माइनस डी एच। ठीक, अब जरा आप देखें, ये ए बी है, अगर हम पहले कुछ कट पिट तो नहीं रहा है, ए बी से ए बी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। हमको लाना क्या है, ए अपान एच, कट जाएगा, तो ए बी से ए बी कट जाएगा। थोड़ा सा हम क्वेश्चन को ध्यान दे के चलेंगे, ये क्या होगा हमारा, जीरो होगा, इधर आके घटेगा, तो हम इसको क्या कर दें, इधर कर दें, तो माइनस ए के प्लस के एच, इसको उस तरफ भेज दे रहे हैं, क्या हो जाएगा, बी एच प्लस। ठीक, थोड़ा ध्यान दीजिए, हमको क्या लेना है, ए अपान एच, तो ए अपान एच कब आएगा, ए अपान एच कब आएगा, और हमको क्या लेना है, बी अपान के। तो हम क्या करेंगे, ए कॉमन दे देंगे, अगर के कॉमन दे देंगे इसमें तो कोई विशेष मतलब नहीं निकलेगा, बराबर बी एच। ठीक, अगर हम क्या करें, बी एच, अगर हम क्या करें, थोड़ा ध्यान दीजिए, इसको मत करिए, इसको हम उस तरफ ले जाएं तो के एच बराबर बी एच प्लस ए के। अब क्या किया जाए, हमको लाना क्या है, ए अपान एच, हम क्या करें इसमें, एक से गुणा, ए से क्या करें, एक से करके डिवाइड कर सकते। अगर हम क्या करें, इसमें गुणा करते हैं, हमको लाना है ए अपान एच, एक से गुणा करेंगे बी एच, अगर इसको हम बी एच से भाग दे दे तो बी एच से भाग देंगे, क्या हो जाएगा, के अपान बी एच बराबर बी एच अपान बी एच बराबर प्लस ए के अपान बी एच। ठीक, इधर देखिए, के एच अपान बी एच, बी एच अपान बी एच, ए के अपान बी एच। ठीक, अब जरा देखें, अगर ये हम काट दें तो क्या हो सकता है, ये कट जाएगा, अगर आप क्या करें भैया, इसको ना करें, के एच से भाग करके देंगे तो, क्योंकि ये नहीं आ रहा है, हम क्या करेंगे, अब के एच से भाग देने पर। ठीक, जब के एच से भाग देंगे क्या हो जाएगा, के एच अपान के एच बराबर, ठीक, बी एच अपान के एच। ठीक, बी एच अपान के एच प्लस ए के अपान के एच। ठीक, अब इधर देखिए, अब क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 1 बराबर एच से एच कैंसिल, बी अपान के प्लस के से के कैंसिल, ए अपान एच। लगभग हमारा आंसर मैच कर गया। अब इसको हम एक सिस्टमैटिक ढंग से लिख लेते हैं, बराबर। ठीक, यही क्या हो गया, इसका फाइनली प्रूफ हो गया। ठीक, इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। आप लगाइएगा इसको, अगर आपको कहीं डाउट हो तो पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, बहुत कठिन भी नहीं है। ठीक, तो आप
नोट करें इसको अच्छे से, तैयारी करते रहें, नोट्स जरूर बनाएं। फिर उसके बाद हम लोग कुछ और भी क्वेश्चन सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक, तब तक के लिए जुड़े रहिए। जय हिंद।